पहली बात तो आप सबकी हिम्मत को सलाम कि ठंड में और मौन में आने का साहस किया। ज़्यादातर लोग नाचने गाने कूदने या कुछ पाने की सोच से आने को तैयार होते हैं, लेकिन मौन और ख़ास तौर पे मोबाइल छोड़ना इसके लिए बहुत कम हिम्मत दिखाते हैं। तो यदि आप लोगों का मौन से रिलेटेड या मौन में आप कुछ भी क्वेश्चन या दिमाग में चलती हो उथल पुथल, तो मैं इसलिए आया हूँ कि उसको थोड़ा शांत कर दूँ ताकि आपके 5 दिन जो हैं वो थोड़े और बेहतर हो जाएं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकता है। जी, मौन से रिलेटेड नहीं, विचारों से रिलेटेड नहीं, वो तो अभी आप 5 दिन अपने सामना करोगे। 5 दिन कैसे क्या करना है, मौन से रिलेटेड प्रश्न हो, मौन में कैसे यात्रा, यहाँ की व्यवस्था से रिलेटेड, तो उसका मैं उत्तर दूं। अननेसेसरी तो बहुत बकवास है, वो उसका जो उत्तर दे दूंगा वो 5 दिन चलती रहेगी बकवास दिमाग में, तो इसलिए उनके उत्तर नहीं दूंगा। उनके उत्तरों को समाप्ति के लिए ही 5 दिन है। सफल मौन के लिए मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए? ये बेहतर है। देखिए, जैसे कि ये एकमात्र प्रश्न है जिसमें सब समाहित है, इसके बाद किसी का प्रश्न नहीं कि एक सफल मौन के लिए क्या मानसिक स्थितियां होनी चाहिए। तो सबसे पहली तो मानसिक स्थिति कि मैं मौन में जाना चाहता हूं, जो कि आप लोग पूर्ण कर चुके। दूसरी चीज होती है, जहां आप मौन के लिए जा रहे हैं वहां की व्यवस्था के संबंध में। तो व्यवस्था के संबंध में 2 तरफ काम होते हैं। पहला काम हम लोगों का है, जो हमें करना है। हम लोगों ने कोशिश की आपकी व्यवस्था करने की, सारी जितनी कोशिश कर सके वो की हमने, लेकिन फिर भी इंसान है और कुछ कमियां रह जाती हैं। हो सकता है वो कमियां आपको वक्त के साथ नजर आएं, तो वहां पे एक कोशिश होनी है कि आप यहां पे कमियां ढूंढने नहीं आए हो। पहली कोशिश कि आप यहां कमियां ढूंढने नहीं आए हो, आप यहां शिकायतें करने नहीं आए हो, आप यहां कुछ पाने और सुविधाएं पाने नहीं आए हो। आप यहां आए हो 5 दिन अपने साथ रुकने। अक्सर क्या होता है कि मौन में, अब जैसे डॉर्मेट्री की व्यवस्था है, तो मौन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मित्र जो हैं उनके रिएक्शंस, जैसे कि किसी को खर्राटे आते हैं। पिछली बार एक प्रश्न उठा था कि किसी को पाद आ जाती। तो भाई ये एक सहज सी स्थितियां हैं और उसके साथ शिकायतें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मौन में अगर आप शिकायतों में गए तो शिकायतों में जाने का मतलब है कि आपका मन आपका मालिक हो रहा। ऐसा नहीं है कि शिकायतें उठेंगी नहीं, शिकायतें उठेंगी, लेकिन उन शिकायतों को आपको कैसे देखना है। अच्छे ध्यानी की एक खासियत है कि वो अपना टारगेट फिक्स करता है, उस टारगेट में ठहरता है, और बीच बीच में मन और परिस्थितियां जब उसको हिलाने लगती हैं, वो ठहरता है, रुकता है, मुस्कुराता है और फिर ख्याल करता है कि हमने किस संकल्प से हम आए। तो यदि आप जब आपकी मन की स्थिति गड़बड़ हुई, तब आप ठहरे, मुस्कुराए और अपने संकल्प पे चिंतन किया, आप फिर वापस वहीं आ जाएंगे। बहुत आसान तरीका है 5 दिन अपने साथ रहने का। अगर एक छोटा सा संकल्प आपने कर लिया, और वो छोटा सा संकल्प है कि मैं यहां शिकायतें न करने आया हूं और ना ही कुछ पाने आया हूं, क्योंकि पाने की सोच से शिकायतें शुरू होती हैं। अब पाना, किसी को बुद्धत्व पाना हो सकता है, किसी को ज्ञान पाना हो सकता है, बड़ी खुजलियां हैं ये। मतलब मैं ये वर्तमान युग की खुजलियां मानता हूं। मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी पाना नहीं चाहता, परमात्मा सब कुछ उसके हाथ में रख देता, और जो कुछ भी पाना चाहता है, परमात्मा उससे कुछ भी नहीं देता। अब डिसाइड आप करो कि आप क्या पाने निकले हो, और निश्चित जानो जो मांगोगे वो कभी नहीं मिलेगा। मैं ज्योतिष के हिसाब से कई बार बातें करता हूं, और ज्योतिष के हिसाब से एक ग्रह है केतु।
केतु धर्म है। अगर केतु आपके साथ नहीं है और केतु आपके पक्ष में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते, कुछ भी कर दीजिए। और केतु क्या है? केतु है छोड़ना। केतु कहता है जब तक तुमने मांगा तब तक तो हम देंगे नहीं, और जब तुम नहीं मांगोगे सब तुम्हारा। आपने देखा होगा, मैंने एक बार पहले भी कहा है, अगर कोई लोगों ने सुना होगा तो पहले भी वीडियो बोल चुका हूं कि केतु की खासियत यही है, जैसे आपने बाबाओं को देखा होगा, बहुत से बाबा होते हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल उनके कुछ नहीं होता, न धन संपदा, न सम्मान, न कुछ, फिर बाबा हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं फिर लोग चेले बन जाते हैं, फिर पैसे आने लगता है, फिर इज्जत आने लगती। बाबा कहते नहीं 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 जाओ, हमें इज्जत नहीं चाहिए। लोग कह रहे बाबा जी आप बड़े महान। बाबा जी कहते नहीं नहीं धन ले जाओ, अरे बाबा जी रख लीजिए। ये हो क्या रहा है? जिस चीज को छोड़ रहे हैं वही आ क्यों रही है? क्योंकि केतु कहता है कि तुमने छोड़ा और हमने दिया, और तुमने मांगा और हमने लिया। तो केतु जिसका अच्छा है, जिसने छोड़ने की कला जान ली है, उसे सब मिलेगा, और जिसने पकड़ने की कला जानी है उससे सब छीना जाएगा। केतु की खासियत यही है। मेरा केतु बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा केतु है। मेरे तो लगन में बैठा है, मेरे तो स्वभाव में केतु है। आप लोगों ने देखा होगा, आश्रम छोड़ दिए, व्यवस्थाएं छोड़ दी, उन्होंने कहा गुरु का ना नहीं करते गुरु का काम, जाओ छोड़ दिया। लोग कहते हैं गुरु का काम छोड़ दिया, और देखो गुरु का काम छोड़ा और मौन शुरू हो गया। अच्छी चीज आई, पहले नाचने गाने कूदने तमाशा करने लोग इकट्ठा होते थे, अब आओ तमाशा करने वालों के लिए तो मौन रहना बड़ा भारी है। ये नाच गा के जो ध्यान समझते हैं उनके लिए तो 5 दिन मौत के हैं। तो आप समझो, जैसे ही छोड़ोगे अच्छा काम होगा। आश्रम छोड़ा, दूसरे का जहां ऐसे रहते थे वो छोड़ा, अपना इतना बड़ा बन गया। और लोगों को चमत्कार समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं कोई तो जुगाड़ होगी, कोई तो बैक के पीछे होगी व्यवस्था, कहीं से तो चंदा अंदा आता होगा। नहीं जी, परमात्मा बड़ा अच्छा खेल करता है यार। मैं तो खेल देख के हैरान हूं, मैं तो उसके खेल देख के हैरान हूं। तुमने छोड़ा, उसने दिया, तो छोड़ो, यहां छोड़ने आओ। मोबाइल छोड़ दिया, हिम्मत का काम है। बोलना छोड़ दिया, हिम्मत का काम। शिकायतें भी छोड़ दो, शिकायतें भी छोड़ दो। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कि बहुत से लोगों के शरीर में रोग हो जाते हैं, वो उसको ठीक कराने के लिए पागल रहते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने देखा वो ठीक नहीं होते। और कई ऐसे लोगों के किस्से सुने होंगे कि उनको कैंसर हो गया, उनको बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, उन्होंने कहा हो जाने दो, हम जिंदगी जिएंगे। कोई बर्फ में जाके दौड़ रहा है, कोई रेगिस्तान में रहने लगा, कोई जंगल चला गया, उसने कहा होए बीमारी, हम मौज करेंगे, बीमारी ठीक हो गई। देखो कीमिया यही है, आप समझो बात को। कीमिया, पूरी दुनिया का कीमिया यही है कि जिस व्यक्ति में, धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, केतु वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और मैं आपको बता देता हूं, जो व्यक्ति ध्यान एक बार भी करे, जिसने एक बार भी उसका मन हुआ है ध्यान करें, समझ लो 1% केतु उसका बढ़ गया। यानी कि 50-50 भी मामला है राहु केतु का। अगर ध्यान की तरफ सोच गई, केतु अच्छा होने लगेगा, केतु। लेकिन जैसे केतु अच्छा होगा, संसार छूटेगा, लोग इज्जत नहीं देंगे, घर छूटेगा, विचार छूटेगा, काम करने की तमन्ना छूटेगी, अपमान होने लगेगा, दोस्त यार भाग जाएंगे, ऐसा लगेगा जिंदगी में हो क्या रहा है। लेकिन तुमने अगर पकड़ने की कोशिश की और भाग जाएंगे। वो जाएं, उन्हें जाने देना। अभी हमारे यहाँ एक कुत्ता है थॉर, वो 10-12 दिन पहले यहां से गायब हो गया, मिला ही नहीं। मिला नहीं तो बड़ी चिंता, कुत्ता क्या, ये चिंता कि लेपर्ड आ जाता है, कोई ऐसा तो नहीं लेपर्ड उठा ले गया हो, ये निकल जाता है घूमने। और हमारे यहाँ ये कुत्ता हम तो बांध के भी नहीं रखते, ये कुत्ता तो बिना बंधे रहते ही नहीं किसी घर में, हम खोल के रखते हैं।
ये भाग गया। सब बच्चों को चिंता। हमने कहा जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और परसों वापस आ गया। ढूंढते रहे, मिला नहीं, छोड़ दिया, ढूंढना छोड़ दिया, खुद वापस आ गया। ये कीमिया है, ये बड़ा गजब का कीमिया है। छोड़ो और पाओ। जीसस ने कहा है परमात्मा के राज्य में जो सबसे पीछे होंगे, वो जगत में जो सबसे पीछे होंगे, परमात्मा के राज्य में वो सबसे आगे होंगे। ये कीमिया है। वही तो मैं कह रहा हूं। जो जीसस कह रहे हैं वही तो ज्योतिष केतु में कह रहा है। अब लोग कहेंगे राहु केतु होते नहीं। मैं कब कह रहा हूं होते हैं? मैं कब कह रहा हूं राहु केतु होते हैं? मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं आप राहु केतु की बात करने लगे। मैंने कहा मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूं, उनका नाम रख रहा हूं। आपने जैसे एनर्जी का नाम रख दिया, आप वो लोग बोलते हैं ना परमात्मा एक ऊर्जा है, तो नाम तो दिया ना उसको। और परमात्मा तो कोई नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा है, उसे समझाने के लिए नाम दिया। ऐसे ही केतु है, एक ऊर्जा है जिसको हमने नाम दिया। राहु है, एक ऊर्जा है जिसको हमने एक नाम दिया। तो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं बहुत प्रकार की हैं। और कौन सी ऊर्जा कैसे काम करती है, यही चीजें एक दिन साइंस बन जाती हैं। ये बिजली भी तो एक ऊर्जा है। सही जगह डाल दी, बल्ब जलने लगा, सही जगह डाल दी, पंखा चलने लगा। लेकिन बल्ब चलाने के लिए ऊर्जा का जो प्रोसेस है वो पंखे में तो नहीं है ना। इसमें फिलामेंट लगता है, उसमें जो है मोटर लगता है। लेकिन अब कोई कहेगा कि जैसे बिजली के बल्ब जल रहे हैं वैसे ही हम पंखा चलाएंगे तो नहीं चलेगा। ऊर्जा है। स्त्री में अलग काम करेगी, पुरुष में अलग ढंग से काम करेगी। तो यह ध्यान रखने योग्य है कि आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है। बड़ा बड़ा कीमिया समझो। यह ध्यान रखने योग्य है कि आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, और सुविधाओं का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। तो यदि आपने यहां पे शिकायत रहित 5 दिन बिताए तो निश्चित जानो आपने कीमिया सीख लिया जिंदगी का। और जरूरी नहीं है कि कुछ लोग 5 दिन में इस बार ही सफल हों। मैं कई बार कहता हूं कि कुछ लोग फिर दोबारा प्रयास करते हैं, फिर तिबारा प्रयास करते हैं। और मैंने तो पूरे तरीके से सोच रखा है कि मौन वालों के लिए निःशुल्क कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं कि मैं रहूं या ना रहूं पृथ्वी पे, लोगों के लिए चलता रहे। और इसमें आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अभी बैठा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये मित्र की तरह बात समझा रहा हूं। आपसे एक कदम आगे हूं, मैंने देखा है चल के, इसलिए बोल रहा हूं। मैं गुरु नहीं हूं। मैं बार बार कहता हूं मैं गुरु नहीं हूं। उसका एक कारण है। तुम पूरे दुनिया के गुरुओं की भी सोच उठा लाओ, उसमें मैं फिट नहीं बैठूंगा। दुनिया के सबसे उपद्रवी गुरु की सोच भी उठा लो, उसमें भी फिट नहीं बैठूंगा। दुनिया के सबसे उपद्रवी गुरु लोग कहते हैं ओशो थे। ओशो वाले तो हमें झेल नहीं पाते, समझो। इसलिए भाई गुरु नहीं हूं। गुरु से बड़ा एक नाम दे रहा हूं, सखा। मित्र भी गुरु भी, 2 पदवियां एक साथ निभा रहा हूं। मित्र हूं और गुरु भी। पैर नहीं छुआ रहा, आशीर्वाद पूरा दे रहा हूं। ज्ञान दे रहा हूं, ले आपसे कुछ नहीं रहा हूं। क्योंकि एक तरफ मित्र बैठा है जो कुछ लेता नहीं, एक तरफ गुरु है जो ज्ञान दे देता है। तो 2 चीजें एक साथ निभा रहा हूं। और आप लोगों से आशीर्वाद भी मांगता हूं कि मुझे आशीर्वाद दो। ये मैं सदा करता रहूं, मेरे मरने के बाद भी ये जारी रहे। इसके लिए आप लोग पूरे तरीके से, मैं कहूंगा कि जिन लम्हों में आपके साथ आपका विचार भी ना होता हो, उन लम्हों में मेरे लिए दुआ कर देना, तो ये मेरे बाद भी चलता रहे। और निश्चित ही आप यहां आए हो, एक कुछ बातें हैं जिन्हें और कह देता हूं। कुछ लोगों को नहाने का बड़ा झंझट होता है रोज। तो नहाया क्यों जाता है, उसके संबंध में थोड़ी साइंस है। पहली साइंस ये है कि नहाया जाता है क्योंकि शरीर के ऊपर नमक के कण आ जाते हैं। नमक के कण पसीने में आते हैं। पसीना मेहनत करने से आता है। मेहनत आप यहां कुछ कर नहीं रहे। यूं तो व्यवस्था है, नहाओ, हमें क्या दिक्कत। बहुत ही ज्यादा जिसको नहाने का एक शब्द है चुल्ल, अगर बहुत ही नहाने की चुल्ल हो
तो है ना पानी, नहाओ, लेकिन फिर ठंडा गर्म मत ढूंढो। फिर जो निकलता है टाइम पे सुबह ताज़ा ताज़ा, उसे नहाओ। लेकिन नहीं, अगर किसी को गर्म की चुल्ल है तो वो चुल्ल ही है, समझ लो, नहाने की जरूरत नहीं है। मत नहाओ 5 दिन। आपको मालूम है, मैं अपने बारे में एक बात बताता हूं। मैं अपने साधना काल में एक बार 1.5 साल तक नहीं नहाया, और केवल 1.5 साल तक नहाया ही नहीं, मैंने सिर्फ एक जीन्स ले रखी थी और एक टी शर्ट ले रखी थी, लगातार 1.5 साल तक वही पहने रहा। मिट्टी उसमें लग लग के ऐसे पपड़ियां बन जाती थी, छुड़ा छुड़ा के फेंक देता था। 1.5 साल बड़े प्रयोग किए जिंदगी में, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हम एक रमेश कुमार की बात करते हैं। रमेश कुमार से एक बार स्वामी जी थे योगेंद्र भारती, उन्होंने पूछा कि साहब, आपको हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि आप नहाते हो, आपके घर में तो नहाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, अकेले कमरे में आप रहते हो, इंजीनियर व्यक्ति, लेकिन आपके पास से बदबू नहीं आती, आपके पसीने में स्मेल नहीं है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले सभी प्रकार की हिंसाएं मनुष्य के पसीने में बदबू की तरह पेश होती हैं। यदि आपके अंदर हिंसा नहीं है तो आपके पसीने में बदबू नहीं होगी। यदि आपके अंदर हिंसा नहीं है, वैचारिक हिंसा भी नहीं है, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं है, तो पसीने में बदबू नहीं होगी, और पसीने में फिर खुशबू होती है। अगर सही में आपको समझ है प्रेम की, तो आप अपने प्रेमी के पसीने में एक खुशबू पाएंगे। वो भले ही किसी के लिए बदबू होती हो, लेकिन प्रेमी के लिए वो खुशबू होती है, क्योंकि वो प्रेम की नजर से देख पाता है। तो मैं यहां पे पहली व्यवस्था के संबंध में कह दिया, बहुत ज्यादा किसी को चुल लो, नहाओ, कोई दिक्कत नहीं, चुल नहाओ, मत नहाओ, 5 दिन में कुछ नहीं होता। हम पसीना तो आ ही नहीं रहा, मेहनत कुछ कर नहीं रहे, ठंड बहुत अच्छी हो रखी। दूसरी चीज है भोजन। भोजन में आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे आपकी पूरी सेवा सखा परिवार ही करता है, यहां नौकर नहीं है। तो भोजन में भी अगर थोड़ी ऊंच नीच, थोड़ा समय का हेर फेर आगे पीछे हो जाए, फिलहाल तो व्यवस्था पूरी है, बच्चे ऐसा हमारे करते नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, और जो भी हो उसे प्यार से खाएं। ठीक। तीसरी चीज और कह देता हूं, सफाई। सबको अपनी सफाई का ख्याल रखना है। अगर किसी को लगता है कि प्रांगण में गंदगी है, तो उसे प्रांगण में रखी झाड़ू दिखनी चाहिए, तब मैं उसे साधक कहूंगा। अगर प्रांगण में उसे गंदगी दिखाई देती है, तो वो सामान्य से भी गिरा इंसान, और अगर गंदगी के साथ उसे झाड़ू दिखाई देती है, तो वो साधक, और झाड़ू उठा के वो गंदगी साफ करता है, तो वो सिद्ध। बिल्कुल सीधी सी बात। आपका घर है, आपकी जगह है, अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखो। हमने आपको कोशिश की बिस्तर साफ सुथरा देने की, आप कोशिश करना हमें वापस साफ सुथरा करने की, और जितना ये करोगे उतना आपकी यात्रा होगी, मेरी नहीं। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये लेन देन का खेल है। आप जब मेरे लिए सोचोगे, मैं आपके लिए और सोचूंगा। जब कभी लोग यहां, कुछ लोग पीड़ा पहुंचा के जाते हैं, मन खट्टा होता है और लोगों के लिए करने का मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कोई लोग इतने प्यारे आते हैं कि उनको देख के मन करता है यार कि नहीं, लोगों के लिए करो। तो आपका एक कदम एक श्रृंखला बनता है, एक बहुत लंबी श्रृंखला, और उस श्रृंखला के तहत इस जगत के निर्माण में हम अपना सहयोग देते हैं। एक छोटी सी इकाई जो कुछ नहीं करती, यदि वो दूसरों के प्रति अच्छी भावना से भी भरी रहे, तो कहीं ना कहीं वो संसार में एक अच्छा काम करती। लेकिन एक छोटी सी इकाई अगर दुष्टता पे उतर आए, तो पूरे जगत में वो एक उपद्रव का काम भी कर सकती है। तो तय आपको करना है कि आप उस इकाई का कैसे हिस्सा बनेंगे। अच्छा बुरा क्या है वो मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो सबका अपना अपना, अच्छा बुरा सबका अपना अपना। तो 5 दिन
परमात्मा आप सब पे अपनी कृपा बरसाए, आप सब अपने संकल्प में मजबूत रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ ज़्यादा कहने का भाव उठता भी नहीं। 5 दिन मैं भी आपके साथ मौन में ही रहता हूँ। आप तो मुझे घूमते फिरते भी नहीं देखेंगे। तो आप लोग अपनी यात्रा करें और मुझे उम्मीद है मैंने जो कहा आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ की व्यवस्था है, बच्चों ने आपको समझा दी होगी। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, एक दूसरे को ज़्यादा देखें भी ना। कोई आपको दिख भी जाए, ज़्यादा नमस्कार करने की जरूरत नहीं। अपने में रहो, और जितना अपने में रहोगे उतना सपने से बाहर रहोगे। ध्यान देना, सपना का मतलब ही बाहर है, और जितना अपने में रहोगे उतने सपनों से मुक्त रहोगे। जितना सपने से मुक्त रहोगे उतने अपने रहोगे। प्रणाम।